नमस्ते दोस्तों, मैं एस्ट्रो ज्योति। आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही अच्छा दिन है, शुभ दिन है, शुक्रवार का दिन है। शुक्रवार को महालक्ष्मी जी की पूजा आराधना करते हैं और उनका उपाय में उनका मंत्र जाप करते हैं। श्रीम करके सब मंत्र चांट कीजिए तो आपके जो भी मनोरथ वो सब सिद्ध हो जाएंगे। धन धान्य की वृद्धि होगी। तो महालक्ष्मी की पूजा आराधना कीजिए। और तिथि तो चतुर्थी तिथि है, चतुर्थी तिथि है और कृष्ण पक्ष चल रहा है। तो भगवान गणेश की पूजा आराधना करनी है। भगवान गणेश वृद्धि, समृद्धि और सौभाग्य को देने वाले हैं। गणपति की उपासना से सभी समस्याओं का समाधान मिलता है। तो आज व्रत जो करता है उन्हें व्रत का पारण चंद्रमा को अर्घ देने के बाद किया जाता है। तो आप संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत करें। कृष्ण पक्ष में आने वाली चतुर्थी को संकष्टी गणेश चतुर्थी कहते हैं और संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाता है आज के दिन। तो आप कीजिए। और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र है, उसका स्वामी बृहस्पति देव है, तो आज उनकी भी पूजा आराधना कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं। आज अच्छा दिन है। तो थोड़े से उपाय मैं उस संबंध में बताना चाहती हूँ, आप ध्यान दें। और आज पृथ्वी लोक की भद्रा रहेगी। भद्रा 12:30 बजे तक, दोपहर 12:30 तक है। तो अशुभ भद्रा में शुभ कार्य करना मना है, तो शुभ 12:30 तक अवॉइड करें। तो आइए उपायों की श्रृंखला चालू करते हैं। परिवार में सुख शांति के लिए दोनों हाथों में लाल फूल लेकर गणेश जी को अर्पित करना है। गणेश जी को अर्पित करना है। हो सके तो गुलर का फूल उनको बहुत प्रिय है, वो अर्पित कर सकते हैं। बच्चों के हाथों से मंदिर में दूध का दान कराएं। बच्चों के हाथों से मंदिर में दूध का दान कराएं। गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त करें और गणेश जी को रौली और चंदन का तिलक लगाएं। गणेश जी को रौली और चंदन का तिलक लगाएं तो इच्छाओं की पूर्ति होगी। और मंत्र जाप करना है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न कुरु मम देव सर्व कार्येषु सर्वदा। इस तरह से मंत्र जाप करना है। 8 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण कर सकते हैं। आज लड्डुओं का भोग लगाएं, बूंदी के लड्डुओं का भोग लगाएं, फिर छोटी कन्याओं को बांट दें। और गणेश की पूजा आराधना करनी है और हल्दी की गांठ उनके सामने रखनी है। फिर हल्दी को पीसकर उसका पेस्ट बनाकर उसका तिलक करना है। तो ऐसे बच्चों के जीवन में सफलता आएगी। कलावा गणपति जी के आगे रखना है और कलावे को थोड़ी देर रखकर उसमें अपने हाथ में धारण करें तो आपकी मनवांछित सब इच्छाएं पूरी होगी। तो इस तरह से छोटा सा उपाय करके आज लड्डुओं का भोग लगाना है गणपति जी को। और एक पान का पत्ता लेना है, पान के बीच में रौली से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं तो आपकी स्वास्थ्य बेहतर हो जाएगा। स्वास्थ्य बेहतर करने के लिए पान के बीच में पान का पत्ता लेना है, उसके बीच में रौली का स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और गणपति जी के आगे रख दें। पान का पत्ता भगवान गणेश को अर्पित करें और मंत्र जाप करें। ओम गण गणपते नमः। ऐसा आपको 11 बार जाप करना है। आज लड्डुओं का भोग लगाएंगे तो मनवांछित सब पूरा होगा। घी का दीपक जलाना है। सुख समृद्धि के लिए घी का दीपक जलाना है और 1 कपूर और 6 लौंग की आहुति देनी है। मनवांछित सफलता के लिए भगवान के आगे 1 कपूर और 6 लवंग की आहुति देनी है। और वो कलावा मैंने बताया भगवान के आगे रखकर उसका पूजा करके फिर अपने हाथ में धारण करना है। और सफ़ेद रंग की गणपति की मूर्ति स्थापित करें और गणेश स्तोत्र का पाठ जरूर करना है। और जिसको कोई ज़्यादा बाधाएं आ रही हैं तो गणेश अथर्वशीष का पाठ कर सकते हैं, वो भी बहुत ही अच्छा उपाय है। तो गणेश स्तोत्र का पाठ करना चाहिए आज। और बेसन के लड्डू या बूंदी के लड्डू का भोग लगा सकते हैं। तो इस तरह से और मंत्र जाप करें। श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, ये मंत्र भी चांट कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं, ये आपको करना है। तिथि और नक्षत्र के हिसाब से आपको उपाय करना है। सपोज चतुर्थी तिथि है तो चतुर्थी गणेश चतुर्थी तिथि मानी जाती है, तो गणेश जी की पूजा आराधना करनी है। गणेश को नहा धोकर गणेश के आगे बैठकर उन्हें
घी का दीपक जलाना है और फूल अर्पित करना है, लाल फूल अर्पित करना है, लड्डुओं का भोग लगाना है, लड्डू ना हो तो मोदक का भोग लगा सकते हैं। मैंने जो उपाय बताए हैं वो करें तो आज आपको सब मनवांछित फल मिलेगा और धन धान्य की वृद्धि होगी, सुख समृद्धि घर आएगी। तो ये थी आज की बातें। तो अब कृष्ण कथा की बात कर लेते हैं। कृष्ण कथा में हम जीवन मरण की बात करेंगे। आपको पता है जहाँ पे एक जन की मृत्यु होती है तो उसी क्षण दूसरे क्षण किसी का जन्म हो जाता है। तो ये जन्म मृत्यु का चक्कर तो चलता ही रहता है, इससे छुटकारा नहीं मिलता है। मृत्यु एक अटल सत्य है, उससे कोई भी अछुआ नहीं रहा है। मैं उस संबंध में एक दृष्टांत पेश करती हूँ। कहानी है एक, जरा ध्यान से सुने। एक राधे श्याम नामक युवक था। स्वभाव का बड़ा ही शांत एवं सुविचारों वाला व्यक्ति था। उसका छोटा सा परिवार था जिसमें उसके माता पिता, पत्नी एवं 2 बच्चे थे। सभी से वो बेहद प्यार करता था। इसके अलावा वो कृष्ण भक्त था और सभी पर दया भाव रखता था। जरूरतमंद की सेवा करता था, किसी को दुख नहीं देता था। उसकी इन्हीं गुणों के कारण श्री कृष्ण उसे बहुत प्रसन्न थे और सदैव उसके साथ रहते थे। और राधेश्याम अपने कृष्ण को देख भी सकता था और बातें भी कर सकता था, इतना उसके भक्ति में बल था, शक्ति था। इसके बावजूद उससे कभी ईश्वर से कुछ नहीं मांगा। वह बहुत खुश रहता था क्योंकि ईश्वर हमेशा उसके साथ रहते थे, उसे मार्गदर्शन करते रहते थे। राधेश्याम भी कृष्ण को अपना मित्र की तरह ही पुकारता था और उससे अपने विचारों को बांटता था। एक दिन राधेश्याम के पिता की तबीयत अचानक खराब हो गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। उन्होंने सभी डॉक्टरों ने हाथ जोड़े, अपने पिता को बचाने की मिन्नतें की, लेकिन सभी ने उसे कहा कि वो ज़्यादा उम्मीद नहीं दे सकते हैं और सभी ने उसे भगवान पर भरोसा रखने के लिए कहा। कहते हैं ना, जहाँ दवा काम नहीं आती वहाँ दुआएं काम आती हैं। तभी राधेश्याम को कृष्ण का ख्याल आया और उसने अपने कृष्ण को पुकारा। कृष्ण दौड़े चले आए। उसने कृष्ण को कहा, हे मित्र, तुम ही मेरे पिता को बचा सकते हो, किसी भी तरह उसे बचा लो। तो भगवान कृष्ण ने कहा, इसका लिखा हुआ है, जब जिसकी मृत्यु लिखी हुई है उसको होनी ही है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। लेकिन राधेश्याम उसे मिन्नतें करने लगा और जोर जोर से रोने लगा, उसे पिता को बचाने के लिए कहने लगा। तो श्री कृष्ण ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा कहना मानता हूँ, तुम्हें पिता को मैं बचाऊंगा, लेकिन मेरा एक काम करना पड़ेगा। राधेश्याम ने कहा, जो बोलोगे वो करूँगा। श्री कृष्ण ने कहा कि तुम सब गांव भर में जाकर जौ लेके, हर एक दरवाजे से जौ लेके आना है, और लेकिन एक शर्त पे, जौ उस घर से लाना है जहाँ किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। तो राधेश्याम ने हाँ बोला, तलाश में निकल गया। उसे कई दरवाजे खटखटाए। हर घर में ज्वार तो होती है, लेकिन ऐसा कोई नहीं होता जिसके परिवार में किसी की मृत्यु ना हुई हो। किसी का पिता, किसी का दादा, किसी का भाई, माँ, काकी, बहन। 2 दिन तक भटकने के बाद भी राधेश्याम को ऐसा कोई घर नहीं मिला जिसकी कोई मृत्यु नहीं हुई हो। तब उसे इस बात का एहसास हुआ कि मृत्यु एक अटल सत्य है। इसका सामना सभी को करना होता है, इससे कोई नहीं भाग सकता। और वो अपने व्यवहार के लिए कृष्ण से माफी मांगता है और निर्णय लेता है कि जब तक उसका पिता जीवित है वो उसकी सेवा करेगा। थोड़े दिनों बाद राधेश्याम के पिता स्वर्ग सिधार गए। उसे दुख तो होता है, लेकिन ईश्वर की दी गई उस सीख का कारण उसके मन शांत रहता है। दोस्तों, इसी प्रकार हम सभी को इस सच को स्वीकार करना चाहिए कि मृत्यु एक अटल सत्य है। उसे नकारना मूर्खता है। दुख होता है, लेकिन उसमें फंस जाना गलत है। केवल आप ही इस दुख से पीड़ित नहीं हैं, अपितु संपूर्ण मानव जाति उस दुख से सामना करना पड़ता है। ऐसा सच को स्वीकार कर आगे बढ़ना ही जीवन है। तो हमें ये मान लेना चाहिए कि एक न एक दिन मृत्यु तो आनी ही है। तो मोह माया में न पड़कर और भगवान का नाम लेते हुए हमें ये जीवन बिताना चाहिए। कई बार हम अपने किसी खास के चले जाने से इतना बेबस हो जाते हैं कि सामने खड़ा जीवन और उसके जुड़े लोग हमें दिखाई ही नहीं पड़ते। ऐसा अंधकार से निकलना मुश्किल हो जाता है। जो मनुष्य मृत्यु के सत्य को स्वीकार कर लेता है, उसका जीवन भार विहीन हो जाता है और
कभी कोई कष्ट तोड़ नहीं सकता है, वो जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ता है। तो हमें ये सच भूलना नहीं चाहिए और इसे स्वीकारना चाहिए कि मृत्यु एक अटल सत्य है। जहाँ कहीं मृत्यु होती है वहाँ दूसरे क्षण कोई ना कोई जरूर जन्म लेता है। तो जन्म मृत्यु का ये चक्कर चलता रहता है। हमें अगर इस चक्कर से बाहर निकलना है तो अभी से ही नाम जाप करना है, क्योंकि हमारी मृत्यु कब लिखी है, किस जगह लिखी है, कहाँ लिखी है, वो तो हम वहाँ पर पहुँच ही जाएंगे, लेकिन कब लिखी है वो हमें नहीं पता है। तो हमें नाम जाप करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि वो तो आनी ही है, तो हम उसे टाल नहीं सकते हैं। तो क्यों ना हम अच्छे कर्म करके, दान पुण्य करके, नाम जाप करके और भगवान को याद करते हुए हम ये बाकी का जीवन जितना बचा हुआ है, बाकी का जीवन हम निकालें और फिर इस जन्म मृत्यु के चक्कर से बच सकते हैं। तो हम नाम जाप करते रहें और भजन कीर्तन सत्संग से जुड़े रहें और कृष्ण को अपने पास रखें, क्योंकि वो ही एक सच्चा मित्र है। आपके साथी, संबंधी, दोस्त, भाई बहन, पत्नी सब आपको एक दिन छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन वो कृष्णा ही है, एक वो ऐसा मित्र है जो वो छोड़कर नहीं जाएगा। तो उससे सच्ची मित्रता निभाओ। वो ही एक सच्चा मित्र है जो आपके हर दुख में, हर सुख में काम आएगा। तो आशा करती हूँ कि आज से ही नाम जप करना शुरू करेंगे और ये अधिक मास जो मिला है, श्री पुरुषोत्तम जी ने अपना नाम, भगवान पुरुषोत्तम ने अपना नाम देकर इस अधिक मास को एकदम पवित्र कर दिया है। तो ये अधिक मास में हम अधिक से अधिक भक्ति करके अधिक से अधिक लाभ उठा सकते हैं और श्री कृष्ण को अपने पास बुला सकते हैं। वो तो खड़ा ही है, चाहे कोई भी हो, बड़ा छोटा, अमीर गरीब, काला गोरा, धनवान गरीब, वो सब नहीं देखता है। वो बाएं फैलाए खड़ा है। कभी हम उसके पास जाएंगे वो तो खुश हो जाएगा, हम उसके पास जाएंगे तो वो सिर्फ वेट कर रहा है कि हम एक कदम आगे बढ़ाए, तो वो हमें भाग कर दौड़ कर हमें वो लिपट लेगा। तो वो बोल रहा है कि तुम मेरे पास आओ, तो हमें भी उसके पास जाना चाहिए। जैसे एक और दृष्टांत है कि लड़का लड़की जब एक दूसरे को देखते हैं तो लड़की वाले को पसंद आ जाता है। लड़की वाले बोलते हैं कि हाँ मुझे लड़का पसंद है, वो हाँ कर देते हैं, वो स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन लड़के वाले बोलते हैं नहीं, अब हमें थोड़ा सोचने का वक्त चाहिए। तो वो 1 महीना, फिर 2 महीना, फिर वापस से वो लड़की से पूछते हैं। लड़की वाले तो तैयार हैं शादी के लिए, लेकिन लड़के वाले से पूछो तो वो कहते हैं नहीं, अभी थोड़ा और वक्त लगेगा, अभी हमने जान पहचान नहीं की है। तो हम ही विलम्ब करते हैं, तो विलम्ब करने से लड़की शायद हाथ से निकल नहीं जाए। तो इसी तरह हम विलम्ब कर रहे हैं और तो खुद हाथ फैलाए खड़ा है, वो तो तैयार है, वो स्वीकार कर रहा है, वो तो तैयार है इस संबंध के लिए। हमें संबंध जोड़ना चाहिए, हमें श्री कृष्ण से संबंध जोड़ना चाहिए। वो तैयार है, वो स्वीकार करने को तैयार है, लेकिन हम ही हैं जो विलम्ब कर रहे हैं। हम अर्जुन सोच रहे हैं कि हमें थोड़ा वक्त लगेगा, हमें इस संबंध को स्वीकारने में अर्जुन वक्त है। तो हमें विलम्ब नहीं करना चाहिए, जरा भी विलम्ब नहीं करना चाहिए। ये रिश्ता उसे जोड़ लेना चाहिए, न जाने वो रिश्ता जुड़े ना जुड़े। तो ये सही मौका है, सही वक्त है, तो आज ही हमें वो कृष्णा से रिश्ता जोड़ लेना चाहिए। आज के लिए इतना ही।